4 बार सीएम रही उत्तर प्रदेश में, बल्कि कहें कि देश में दलितों का सबसे बड़ा चेहरा मायावती जो है, उनका इस चुनाव में क्या रुख रहेगा। उसका कारण यह है कि उनका वोटिंग परसेंटेज अभी भी लगभग 10% है और 10% वोटिंग परसेंटेज एक चुनाव को लेफ्ट से राइट करने के लिए काफी है। पिछले कुछ दिनों में बसपा ने कुछ ऐसा किया है जो अनएक्सपेक्टेड है। कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं मान रही थी। एक बहुत बड़ा दल ये कह रहा था कि बसपा जो है वो तो भाजपा से मिली हुई है, एक दूसरा कह रहा था बहन जी जो है वो ईडी सीबीआई से डर रही है, और एक कह रहा था कि बहन जी जो है वो चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। बहुत सारी चीजें थी, मगर जिस प्रकार से पिछले 4 दिनों में और अगले 4 दिनों में जो बहुजन समाज पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में करने जा रही है वो आश्चर्य। सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित करने जा रही है संभवतः। वहाँ के एक नेता है फिरोज आफ्ताब, वो 3 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, उन्हीं का टिकट काट करके इमरान मसूद को टिकट दिया गया था। बाद में इमरान मसूद जो है वो कांग्रेस के सिंबल पे लड़े थे और इमरान मसूद का टिकट काट करके काजी रशीद मसूद के बेटे शादान मसूद का टिकट किया गया था। ये वही फिरोज आफ्ताब है जो सहारनपुर की राजनीति में गाड़ा बिरादरी के एक चर्चित नेता माने जाते हैं। तो कुछ दिनों पहले इन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती जी से मुलाकात की थी और अब गागलहेड़ी में 1 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें संभवतः ये बसपा के सहारनपुर देहात से प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पहली टेंशन आशु मलिक को देगा, दूसरी टेंशन ये शाहनवाज खान को देगा और तीसरी टेंशन ये बीजेपी को भी देगा। नमस्कार, मेरा नाम आसम मोहम्मद कैफ है, आप इंकलाब हिंदी देख रहे हैं। हमने आपसे वादा किया था, हमारा कमिटमेंट था आपको लेकर के कि उत्तर प्रदेश की सियासत पर हम आपको वो जानकारियाँ देंगे जो आप ना कहीं देखी होगी ना आपने कहीं वो सुनी होगी, और ख़ासकर वे जानकारी जो डेप्थ की जानकारियाँ हैं और सियासी तौर पर उनका एक अपना एक नज़रिया है, वो अलग एक पैटर्न है, छिप जाती हैं वे बड़ी मीडिया के कारकुन्स की नज़रों से। गहरी और बहुत ज़रूरी जानकारी। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब 2027 में चूँकि अब चुनाव होने की संभावना है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो 2026 के अंत में भी हो सकता है कुछ, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि वो 2027 के प्रारंभ में पहले के 2-3 महीनों में उसके होने की संभावना है। तो अब उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कितना इम्पोर्टेंस है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ उससे दिल्ली में क्या फ़र्क पड़ेगा, लखनऊ से दिल्ली तक का क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें खूब बातें हो चुकी हैं। तो ये मैं नहीं बात आपसे करना चाहता, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि तमाम दानिश्वर, तमाम राजनीतिक जानकार, तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और तमाम वे पॉलिटिक्स में सक्रिय लोग जो राजनीति कर रहे हैं, विधानसभा या लोकसभा में चुनाव लड़ चुके हैं या लड़ रहे हैं, तो जितने भी ऐसे लोग हैं वो सब ये लगातार कह रहे हैं इस बात को कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो बाइपोलर होने वाला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और इस समय सत्ता पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। इस सब चर्चाओं के बीच जो है वो ये भी बातचीत हो रही है कि थोड़ी बहुत लाइमलाइट वो जो चुनाव को रोचक बनाती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं लोग। थोड़ी बहुत लाइमलाइट जो है वो चंद्रशेखर को मिल रही है। जयंत चौधरी जो हैं वो आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, समय कैबिनेट मिनिस्टर है, उनकी तो चर्चा ही नहीं हो रही है, यथा कदा एक आध बयान आ जाता है। तो ये बहुत लोगों के माइंड में ये बात है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी 2 राजनीतिक दलों के बीच होने वाला है। यानी उसको आप कह सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष है उसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और सबसे बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, और मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में, हालांकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मगर उत्तर प्रदेश चूँकि उनकी राजनीति का मुख्य केंद्र है तो वो कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो अब ये है कि बहुत लोग बहुत दिन से ये बात कर रहे थे कि 4 बार सीएम रही उत्तर प्रदेश में, बल्कि कहें कि देश में दलितों का सबसे बड़ा चेहरा मायावती जो है, उनका इस चुनाव में क्या रुख रहेगा। उसका कारण यह है कि उनका वोटिंग परसेंटेज अभी भी लगभग 10% है और 10% वोटिंग परसेंटेज एक चुनाव को लेफ्ट से राइट करने के लिए काफ़ी है। तो अभी पिछले कुछ दिनों में मायावती जी के पार्टी बसपा जो इस समय बेहद कमज़ोर मानी जा रही है और बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिविटी भी नहीं। इवन आप देखें तो चंद्रशेखर जो है वो कई यात्राएं लेकर आए, प्रबुद्ध जन सम्मेलन लेकर के आए, सत्ता परिवर्तन यात्रा हाल में वो चला रहे थे। इससे पहले संविधान बचाओ, संविधान यात्रा वो लेकर के आए थे, भाईचारा बनाओ, तो उसमें वो भी एक्टिव दिखते हैं।
हाँ, जयंत को लेकर हम कह सकते हैं कम एक्टिव हैं। और अगर हम थोड़ा पूर्वांचल बुंदेलखंड की तरफ भी मूव कर लें तो हम देखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर भी, भले ही वो मौखिक तौर पर ज़बानी एक्टिव हो तो वो भी एक्टिव दिखते हैं, लेकिन एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसने यूपी में राजनीति की एक नई परिपाटी लिखी हो और जिसके नेता देश की सबसे बड़ी बहुजन समाज के नेता हो, वो उनका इतना नेगेटिव चला जाना कि वो चुनाव में नहीं है, उनका एक ही विधायक है, वो विधायक भी उनके खुद के आइडेंटिटी से जीत गया है, ये सब चर्चा करना, वो बहुत दिनों से ये चर्चा हो रही थी। लेकिन अभी के दिनों में, चूँकि आप हमें जब सुनते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप ये ज़रूर तवक्को करते हैं, आपके माइंड में ये बात रहती है, एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि हम आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश की बातें बहुत ज़रूर गहरी बताएं। तो कि चूँकि ये 22 ज़िले हैं, 107 से 8 विधानसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तय करेगा वेस्ट यूपी, इसलिए इसका बड़ा महत्व है, इसके बारे में ज़रूर बात होती है। तो पिछले कुछ दिनों में बसपा ने कुछ ऐसा किया है जो अनएक्सपेक्टेड है। कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं मान रही थी। एक बहुत बड़ा दल ये कह रहा था कि बसपा जो है वो तो भाजपा से मिली हुई है, एक दूसरा कह रहा था बहन जी जो है वो ईडी सीबीआई से डर रही है, और एक कह रहा था कि बहन जी जो है वो चुनाव लड़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, मगर जिस प्रकार से पिछले 4 दिनों में और अगले 4 दिनों में जो बहुजन समाज पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में करने जा रही है वो आश्चर्यजनक है। और वो इसलिए आश्चर्यजनक है क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये बड़ी जानकारी है कि अगले 1 सप्ताह में सहारनपुर से हम शुरू करते हैं। अभी आपने देखा होगा पुरकाजी से बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, कविता रानी, काफ़ी एडवांस यानी काफ़ी पहले। और अब बसपा जो है वो इस सप्ताह में सहारनपुर की अत्यधिक चर्चा में रही जाने वाली विधानसभा सीट, सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित करने जा रही है। संभवतः वहाँ के एक नेता हैं फिरोज आफ्ताब, वो 3 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, उन्हीं का टिकट काट करके इमरान मसूद को टिकट दिया गया था। बाद में इमरान मसूद जो है वो कांग्रेस के सिंबल पे लड़े थे और इमरान मसूद का टिकट काट करके काजी रशीद मसूद के बेटे शादान मसूद का टिकट किया गया था। ये वही फिरोज आफ्ताब है जो सहारनपुर की राजनीति में गाड़ा बिरादरी के एक चर्चित नेता माने जाते हैं। तो कुछ दिनों पहले इन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती जी से मुलाकात की थी और अब गागलहेड़ी में 1 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें संभवतः ये बसपा के सहारनपुर देहात से प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पहली टेंशन आशु मलिक को देगा, दूसरी टेंशन ये शाहनवाज खान को देगा और तीसरी टेंशन ये बीजेपी को भी देगा। उसका कारण ये है कि आपको बता दूं, सहारनपुर देहात विधानसभा का कभी नाम हरोड़ा विधानसभा था और बसपा के बहुत अच्छे सिपह सालारों में से एक कहे जाने वाले जगपाल सिंह यहाँ से विधायक थे। जगपाल सिंह ने अपनी सीट से इस्तीफा दिया, मायावती मुख्यमंत्री थी, मायावती 6 महीने के अंदर उनको कहीं से चुनाव लड़ना था और वो इसी विधानसभा सीट से आकर के चुनाव लड़ी थी। पहले इस विधानसभा सीट का नाम हरोड़ा था, अब सहारनपुर देहात है। तो फिरोज आफ्ताब का ये टिकट निश्चित तौर पर बसपा का बेहतरीन मूव है। इतनी नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक और विधानसभा है इसी सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र की, उस विधानसभा का नाम है नकुड़। नकुड़ जो विधानसभा है ये वही विधानसभा है जहाँ से धर्म सिंह सैनी कई बार विधायक बने, मिनिस्टर रहे, जहाँ से इमरान मसूद 2 बार चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव हार गए, अच्छी वोट लेकर हार गए, 90,000 से ज़्यादा वोट पाकर भी हार गए। नकुड़ विधानसभा में पूरे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जनपद में पूरे मंडल में, सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं, तो पूरे मंडल में सबसे ज़्यादा सैनी वोट किसी विधानसभा पर है तो वो नकुड़ पर है। वहाँ से बसपा के बारे में एक जानकारी मिली है और जानकारी ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री रहे साहब सिंह सैनी जो दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी के प्रियो में शुमार करते थे, वो अपने बेटे मयंक सैनी को विधानसभा चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये भी इत्तेफाक है, क्या करें सियासत में इत्तेफाक होते रहते हैं।
आशू मलिक जब एमएलसी थे तो उसी समय साहब सिंह सैनी भी एमएलसी थे, और साहब सिंह सैनी के सबसे प्रिय दोस्त सहारनपुर की सियासत में कोई है तो उनका नाम है राज सिंह माजरा और फिरोज आफ्ताब। राज सिंह माजरा उस समय जिलाध्यक्ष थे, अब बीजेपी में हैं, और फिरोज आफ्ताब उनके आज भी दोस्त हैं। अब दोनों बसपा में शामिल हो जाएंगे। तो आशू मलिक का जो कोठी थी एमएलसी रहते हुए जो उनको मिली हुई थी डालीबाग लखनऊ में, उसके ठीक सामने साहब सिंह सैनी की कोठी थी। साहब सिंह सैनी बड़े नेता थे और मुलायम सिंह यादव के साथ रहे। एनडी तिवारी जो उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, उत्तराखंड के भी सीएम रहे, एनडी तिवारी के राजनीतिक शिष्य साहब सिंह सैनी को कहा जाता है, उनके भी वो बहुत प्रिय थे। तो इसके बावजूद उनको पसंद भी किया जाता था साहब सिंह सैनी को, मगर इसके बावजूद साहब सिंह सैनी के पास पहुंचने वाले नेता अक्सर ये जरूर कहते थे कि ये सामने जो आशू मलिक साहब की कोठी है, ये तो आपकी कोठी से बहुत बड़ी कोठी है, आपकी कोठी तो छोटी कोठी है। तो ये एक बात नेता को महसूस होती थी। आज परिस्थिति देखिए कि आशू मलिक तब मुरादनगर के नेता थे, अब आशू मलिक सहारनपुर के नेता हैं, और सहारनपुर देहात में साहब सिंह सैनी का सबसे प्रिय दोस्त फिरोज आफ्ताब आशू मलिक के सामने चुनाव लड़ने जा रहा है। और फिरोज आफ्ताब के चुनाव लड़ने का मतलब है आशू मलिक के लिए कठिनाई वाला रास्ता पैदा होना। वो रास्ता जो इमरान मसूद आशू मलिक के लिए कठिनाई वाला नहीं पैदा कर पाए, वो फिरोज आफ्ताब पैदा कर देंगे, क्योंकि फिरोज आफ्ताब सहारनपुर की सियासत में एक बेहद ईमानदार नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। वो एक बड़े जमींदार घराने से आते हैं और उनकी राजनीति में राजनेताओं पर जिस तरह के आरोप लगते हैं उस तरह के आरोप नहीं है। उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में एक डोट नहीं है। इस बात का फायदा फिरोज आफ्ताब को होगा और बसपा के प्लस वोट बैंक का फायदा उनको होगा, जिसका नुकसान निश्चित तौर पर आशू मलिक का होगा। ऐसी परिस्थिति में शाहनवाज खान को इमरान मसूद सलाह ये देंगे कि तुम यहाँ चुनाव लड़ के सहारनपुर नगर चुनाव लड़ लो, यहाँ मत जाओ। अब ये चुनाव समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के लिए कठिन चुनाव हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें कहीं से थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन चूंकि इस विधानसभा सीट से पिछली बार भाजपा ने जगपाल सिंह को लड़ाया था, जो बसपा छोड़ करके भाजपा में आ गए थे और वो चुनाव हार गए थे, इसलिए अगर इस बार फिर वो आकर के चुनाव लड़ते हैं तो फिर फिरोज आफ्ताब अचानक से की फैक्टर हो सकते हैं। और आशू मलिक, फिरोज आफ्ताब और भारतीय जनता पार्टी से जगपाल सिंह, तीनों के बीच ये चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है। और त्रिकोणीय होने की स्थिति में किसी की भी लॉटरी लग सकती है, बसपा की भी, सपा की भी और भाजपा की भी। 26,000 के आसपास का वो वोट का अंतर था जिससे आशू मलिक 2022 का चुनाव जीते थे। और आगे बढ़ते हैं नकुड़ में समाजवादी पार्टी, वो अभी तक नकुड़ एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां सैनी वोट मैंने आपको बताया 30,000 से अधिक हैं। गुर्जर वहां लगभग इतने हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के गुर्जर है मुकेश चौधरी, वो वहां विधायक हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ अपने एक समर्पित कार्यकर्ता फरहाद गाड़ा को संभवतः चुनाव लड़ा सकती है। अगर फरहाद गाड़ा नकुड़ में चुनाव लड़ते हैं और मयंक सैनी वो बसपा से चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी मुकेश चौधरी का टिकट नहीं काटती है तो, और मयंक सैनी के बसपा से टिकट होने के बाद में धर्म सिंह सैनी को लड़ाने का भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दरवाजा नहीं बचेगा, तो ऐसी परिस्थिति में मुकेश चौधरी ही चुनाव लड़ेंगे, तब समाजवादी पार्टी को एक बिग एडवांटेज रहेगा और नकुड़ समाजवादी पार्टी जो है वो एज में रहेगी। ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट और सुनिए आप। तीसरा पॉइंट है बेहट का पॉइंट। बेहट सहारनपुर विधानसभा सीट की, सहारनपुर विधानसभा लोकसभा की ऐसी विधानसभा सीट है जहां मोर देन 50% मुसलमान हैं। समाजवादी पार्टी से वहां टिकट के लिए कवायद में जुटे थे रोहित सिंह राणा। समाजवादी पार्टी से वहां टिकट की कवायद में जुटे थे इमरान मसूद, जो अपने दामाद शाहीन मसूद के लिए कांग्रेस से चाहते थे। इमरान मसूद का वहां दबदबा भी है, इसलिए दबदबा है कि उन्होंने नरेश सैनी को अपने दम पर वहां से विधायक का चुनाव जितवा करके खुद को साबित किया था। और उद्देश्य ये था कि नरेश सैनी बेहट से विधायक बन जाए तो नकुड़ से सैनी वोट इमरान मसूद को ट्रांसफर हो जाए। लेकिन मुसलमान तो नरेश सैनी को ट्रांसफर हो गया था बेहट विधानसभा सीट पर, मगर नकुड़ पर सैनी इमरान मसूद को ट्रांसफर नहीं हो पाया था। इस कारण से नरेश सैनी तो चुनाव जीत गए थे, पड़ोस की विधानसभा में इमरान मसूद चुनाव हार गए थे। अब 2022 के चुनाव में 37,000 वोटों के बड़े अंतर से उमर अली खान ने यहाँ चुनाव जीता था। अखिलेश यादव अब अपने पार्टी के विधायकों के बारे में ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो, अगर बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी ना हो तो
और कोई विधायक अपने बेटे, अपने भतीजी, अपनी बेटी के लिए टिकट ना मांग रहा हो तो 90 से 95% विधायक के टिकट वो नहीं बदलेंगे। तो ये मैसेज मिल चुका है कि उमर अली खान का टिकट नहीं बदला जाएगा, ये मैसेज मिल चुका है कि आशुम मलिक का टिकट नहीं बदला जाएगा। इसलिए रोहित सिंह राणा जो है उन्होंने पिछले सप्ताह में वो मायावती जी से मुलाकात की है, बसपा सुप्रीमो से मुलाकात की है। एक और जानकारी है वो ये है कि शायान मसूद जो इमरान मसूद के सांसद इमरान मसूद के दामाद भी हैं, उनके भाई के बेटे भी हैं, उनके चचाजाद भाई के पोते हैं, उनके शादान उनके चचाजाद भाई हैं, उनके बेटे हैं, और उनके चाचा के वो पोते हैं रशीद मसूद साहब जो सहारनपुर की सियासत के सबसे द्रोणाचार्य जिनको कहते हैं, उनके वो सगे पोते हैं शायान मसूद, और इमरान मसूद साहब के भतीजे भी हैं और उनके वो दामाद भी हैं। तो शायान मसूद के बारे में ये बात कही जा रही थी कि उन्होंने भी कुछ दिन पहले मायावती जी से मुलाकात की, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन रोहित सिंह राणा की पुष्टि हुई है क्योंकि रोहित सिंह राणा का फोटो भी बाहर आया है। अब लोग जो इस पर चर्चा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बसपा तो डार्क हॉर्स बन गई है। सब लोगों को ऐसा लगता था कि बसपा चुनाव में है ही नहीं, लेकिन बसपा जिस प्रकार से टिकटिंग की है, 4 टिकट की हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की है, जिस प्रकार से उन्होंने टिकट दिए हैं वे तो बहुत अच्छे टिकट है। चारों टिकट इस तरह के टिकट है कि वो जीत की तरफ का समीकरण बना सकते हैं। बस थोड़ा सा भी अगर, जैसे अभी आपको मैं बता दूं, अभी हम चर्चा कर ले सहारनपुर देहात में जहां 20 से 22% दलित है और लगभग 48 से 50% के आसपास मुसलमान है, तो हम मान लें समाजवादी पार्टी का मुसलमान जो है वो आधा उनको पड़ गया और आधा ही फिरोज आफ्ताब जो है वो अपनी तरफ ले गए। चूंकि आशुम मलिक पर बिरादरीवाद के इल्जाम लग रहे हैं और फिरोज आफ्ताब जो है वो गाड़ा बिरादरी के स्थापित नेता भी है, तो निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब आगे बढ़िए, आप नकुड़ जाइए, तो नकुड़ में अगर धर्म सिंह सैनी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो एक तो ये नाराजगी जाएगी कि धर्म सिंह सैनी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो साहब सिंह सैनी वो भी नेता हैं, उनके बेटे मयंक सैनी जो है उनको स्थापित करने की बात आएगी। 30 से 35 हज़ार सैनी है वो उधर ट्रांसफर होने की बात करेगा, और 20% दलित है जो लगभग 58,000 के आसपास, 50,000 के आसपास है, वो उधर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो त्रिकोणीय संघर्ष वहां भी पैदा करेंगे। ऐसा ही बेहड में है जहां 8% के आसपास राजपूत है, और रोहित सिंह राणा ने बहुत काम भी किया है, मुसलमानों में भी उनका ठीक ठाक इमेज है, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है, और लगभग 20 से 22% वहां भी दलित है। और एक और बात, इन चारों विधानसभाओं में, चारों विधानसभा का मतलब है जिसकी हमने बात नहीं की है, पुरकाजी, उसकी बात हमने पहले की थी, इन चारों विधानसभाओं में दलितों में भी जो वोट है वो 80 to 90% वोट जाटव समाज का है, और जाटव जो है वो बसपा के प्रति कमिटेड है। उनके पास एक ही विकल्प है, चंद्रशेखर, लेकिन चंद्रशेखर जो है वो किन विधानसभाओं को प्रभावित करेंगे ये जब पता चलेगा, जब उनके प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे। तो डार्क हॉर्स बन गई है बसपा। बसपा ने बढ़िया टिकट दिए हैं, उनके टिकटों पर कुछ ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी के हार्डकोर समर्थक हैं वो खुश हैं, कुछ पर नाराज हैं। सब कुछ उनके मनमाफिक नहीं है, 2 टिकट उनके मनमाफिक है, 2 टिकट उनके मनमाफिक नहीं है, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि आप बसपा को 2027 के विधानसभा चुनाव में नजरअंदाज नहीं कर सकते, लाइमलाइट से बाहर नहीं कर सकते। टिकटिंग तो बहुत शानदार की है उन्होंने। नमस्कार, धन्यवाद।